हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीए कुणाल कुमार और मैं हूं आपका मास्टर ट्रेनर एट एनर्जी विद्या, जहां पर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को कनेक्ट करते हैं थ्रू सिमुलेटेड टेक्नोलॉजी। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस सेशन में हम समझेंगे जीएसटी के बेसिक्स के बारे में, जीएसटी क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि जीएसटी का टीआरएन यानी रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है ऑनलाइन लाइव प्रैक्टिकली। तो जीएसटी जो कि एक गुड्स जिसे बोला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ ऑन 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्स। तो एज अ बिजनेस ओनर काफी कॉम्प्लेक्स था एज अ बिजनेस रन करना, कि मुझे अगर बिजनेस करना है इंडिया में, या कोई अगर बाहर से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इंडिया में, तो उसको इन सारे एक्ट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, इनको कंप्लाई करना है, इनकी रिटर्न फाइल करनी है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो इसलिए ऑन 1 जुलाई 2017 को आया जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है जहां पर गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होगी, उस गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, टैक्स मिलेगा। अगर मैं सामान दिल्ली से हरियाणा में सेल कर रहा हूं, तो जो टैक्स है वो हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि जो सामान कंज्यूम हो रहा है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। अगर 10,000 रुपीज का सामान मैंने सेल करा इन हरियाणा, तो 10,000 रुपए के ऊपर लेट से 18% जीएसटी है। तो जो 18% का टैक्स है ये हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसीलिए इसे बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब बात करते हैं कुछ जीएसटी के एडवांटेजेस की, कि जीएसटी आने से आखिर क्या फायदा हुआ। तो की बेनिफिट्स की अगर बात करूं, तो सबसे पहला बेनिफिट हुआ, इसने कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी से पहले अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बर्गर या पिज्जा खाने जाता था, तो वो रेस्टोरेंट वैट भी लगाता था और सर्विस टैक्स भी लगाता था। तो दो टैक्स लगते थे और टैक्स के ऊपर टैक्स भी लग जाता था, जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो रहा था, ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा था, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो जब जीएसटी आया तो एक कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया और कंज्यूमर के लिए प्राइस कम हो गया। तो सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट की बात करें तो सिंपल कंप्लायंसेस। एज अ बिजनेस ओनर पहले मुझे बहुत सारे लॉज को, रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ता था, लेकिन जीएसटी जब आया तो मुझे सिर्फ पता है एक ही एक्ट को, एक ही लॉ को मुझे कंप्लाई करना है, जो कि है जीएसटी। तो जीएसटी ने कंप्लायंसेस को इजी बना दिया। रेगुलेट हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसे वो एक तरह से रेगुलेट हो गया। और नेक्स्ट बेनिफिट हुआ हायर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की थ्रेशोल्ड लिमिट थी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। लेकिन जब जीएसटी आया तो सर्विसेज वालों के लिए वो लिमिट 20 लाख रुपीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, और आपकी टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर है, तो ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अदरवाइज नहीं कराना। सर्विस टैक्स में लिमिट 10 लाख रुपए थी, तो एज अ बिजनेस ओनर उसे बेनिफिट हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गई। अब बात करते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है और उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो कुछ स्टेट हैं जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन स्टेट के अंदर अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से इंक्रीज होती है गुड्स और सर्विसेज के केस में, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडुचेरी, तेलंगाना, अगर आप यहाँ पर बिजनेस रन कर रहे हैं और आपकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करती है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा अगर आप और किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख रुपीज, और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख रुपीज। लेट से मैं दिल्ली के अंदर हूँ, तो दिल्ली के अंदर मेरे पास जो लिमिट है सर्विसेज की वो है 20 लाख रुपए। अगर मैं 20 लाख की लिमिट को क्रॉस करता हूं तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर मैं दिल्ली से गुड्स बेच रहा हूं और टर्नओवर लिमिट वहां पर 40 लाख रुपीज है। अब आइए बात करते हैं कि जीएसटी की आपने थ्रेशोल्ड लिमिट तो समझ ली, अब ये रजिस्ट्रेशन आखिर कराते कैसे प्रैक्टिकली। तो इसके लिए हम चलेंगे
जीएसटी की सिमुलेटेड वेबसाइट पे, जो कि एनर्जी विद्या के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वहां पर हम देखेंगे कि जीएसटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है। तो चलते हैं हम सिमुलेटेड वेबसाइट पर, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। तो मैंने लॉगिन कर लिया है अपने एनर्जी विद्या पोर्टल पर और मैंने क्लिक किया प्रैक्टिकल्स पर। जैसे ही आप प्रैक्टिकल्स पर क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पर टीआरएन रजिस्ट्रेशन, टीआरएन जनरेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे टीआरएन जनरेशन पर, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टीआरएन जनरेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी रेफरेंस नंबर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा मेरे पास एक एक्टिविटी आ गई, इसे मैं रीड करूंगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसको हम परफॉर्म करेंगे आज जीएसटी की वेबसाइट पर, सिमुलेटेड वेबसाइट पर। तो है मेरे पास, मिस्टर एल्विन थॉमस इज डूइंग बिजनेस इन बेंगलुरु अंडर द नेम ऑफ एल्विन एजेंसीज। एक पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर है, जो कि एल्विन एजेंसीज के नाम से बिजनेस रन कर रहा है। ही वांट टू रजिस्टर फॉर जीएसटी एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर। जीएसटी के अंदर कंपोजिशन टैक्स पेयर भी रजिस्टर होते हैं और नॉर्मल टैक्स पेयर भी होते हैं। तो यहाँ पर ये एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर होना चाहता है। As a GST consultant, based on the given information, you are required to advise on obtaining GST TRN। आप जीएसटी के कंसल्टेंट हैं, क्लाइंट आपके पास आया है और कह रहा है मुझे जीएसटी टीआरएन चाहिए और आपको उसके लिए काम करना है, जीएसटी टीआरएन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपने पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके क्लाइंट के आधार नंबर, पैन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस। यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट यूनिक टीआरएन इन ऑर्डर टू इनिशिएट जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पहला स्टेप होता है टीआरएन लेना। तो आइए समझते हैं कि हम टीआरएन कैसे लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा मैं पहुंच जाऊंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा मैं पहुंच गया सिमुलेटेड वेबसाइट की, जो कि ये जीएसटी की वेबसाइट की तरह ही है। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा और मैं क्लिक करूंगा सर्विसेज के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर और न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसको आपको फिल करना होगा ताकि आप टीआरएन ले सकें। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और एक आ रहा है टीआरएन। जब आप टीआरएन ले लेंगे, आपके पास टीआरएन अप्लाई कर देंगे, तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आईएमए, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर अभी टैक्स पेयर हूँ मैं, मुझे ये सिलेक्ट करना है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अभी मैं फॉल करता हूँ टैक्स पेयर की कैटेगरी में। अब कौन सी स्टेट है यहाँ पर देखेंगे जी, जो स्टेट बताई गई है, एड्रेस है मेरे पास बेंगलुरु कर्नाटका का। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा कर्नाटका। कर्नाटका सिलेक्ट करने के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए बेंगलुरु रूरल है मेरे पास, तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट देखूंगा कि क्या मेरे पास बेंगलुरु रूरल है। यस, मेरे पास है। उसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, और यहाँ साफ साफ आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखा है एज मेंशन इन पैन। आपको इस क्लाइंट का पैन कार्ड लेना होगा, वहां पर देखना होगा क्या नाम लिखा है उस पैन कार्ड में। क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर है तो इसका पैन कार्ड एल्विन एजेंसीज के नाम से नहीं होगा, इसका पैन कार्ड होगा एल्विन थॉमस के नाम से, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर है। कंपनी के केस में कंपनी का पैन कार्ड सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पर ये सोल प्रोप्राइटर है। तो आप अगर इसका पैन कार्ड देखेंगे तो वहां पर लिखेगा एल्विन थॉमस। मैं यहाँ पर इसका नेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पैन नंबर देखूंगा इसके पैन कार्ड से, यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। ईमेल एड्रेस मेरे पास क्लाइंट का है, मैं उसे कॉपी पेस्ट करूंगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना है जहां पर ओटीपी आ सके, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इस क्लाइंट के पास, एल्विन के पास ओटीपीज जाएंगे इसी ईमेल और मोबाइल पर, तो ये एक्टिव होने चाहिए। अब मैंने सारा फॉर्म भर दिया है, आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। अब लास्ट स्टेप है, मुझे ये करेक्टर डालना है जो इमेज में दिया गया है, तो ये है 580460। जैसे ही मैं इसको करूंगा इस एल्विन थॉमस के पास, क्लाइंट के पास ओटीपीज जाएंगे जो आपको लेने होंगे। तो अब मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। आप देखिए ये ओटीपीज चले गए क्लाइंट के पास, उसके मोबाइल पर और ईमेल पर, दोनों पर अलग अलग होंगे और वो दोनों ही ओटीपी आपको उनसे लेने पड़ेंगे।
यहाँ पर हम जीएसटी की सिमुलेटेड वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, तो ये ओटीपीज मेरे पास अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब आप ये टास्क रियल टाइम में परफॉर्म कर रहे होंगे, रियल लाइफ में परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ओटीपीज आपको लेने होंगे। तो जैसे ही मैंने इस ओटीपीज को डाला, अब मैं क्लिक करने वाला हूँ प्रोसीड बटन पर। तो मैं आप क्लिक करूंगा प्रोसीड बटन पर और आप देख सकते हैं मेरे पास विंडो आ गई, पॉपअप आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टीआरएन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर मेरे पास टीआरएन आ गया है, मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेप 1 कर दिया है। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ, अभी मैंने टीआरएन लिया है। अभी हम आगे देखेंगे कि टीआरएन लेने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अभी हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर दिया, अभी रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप है टीआरएन, उसे कैसे ऑनलाइन परफॉर्म किया जाता है। अगली आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि इसका स्टेप 2 कि अब हमें आगे क्या करना है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।